अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सायमा इसहाक। ज़बानी कहानी के सिलसिले में आज एक नोबेल इनाम याफ्ता नावल लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। इस नावल को पेश करने से पेशतर आप लोगों से इल्तिमास है कि अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस नावल को अपने बाज़ौक़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये नावल मारूफ जर्मन अदीब हरमन हेसे का तहरीर करदा है और इसका तर्जुमा किया है आसिफ फर्रुखी ने। और इस नावल का उन्वान है सिद्धार्थ। ब्राह्मणज़ादा। मकान के साए में दरिया किनारे कश्तियों के पास धूप में बैदे मजनू और इंजीर के दरख्तों की छाँव में खूबरू ब्राह्मणज़ादा सिद्धार्थ अपने दोस्त गोविंद के साथ जवान हुआ। पवित्र स्नान पर भेंट चढ़ाते हुए और दरिया में नहाते हुए इसके दुबले कंधों को सूरज ने संभला दिया। जब वो आम के बाग में खेलता, जब उसकी माँ गाती, वो अपने बाप से सबक पढ़ता या ज्ञानियों के साथ होता तो उसकी आंखों से साए गुजर जाते। सिद्धार्थ काफ़ी अरसे से उल्मा की गुफ्तगू में शरीक होता था। अपने दोस्त गोविंद से बहस करता और उसके साथ मिलकर ज्ञान ध्यान की मशक करता था। अभी से उसे मालूम था कि शब्दों का शब्द ओम खामोशी से सांस खींचने के साथ मन ही मन में और सांस छोड़ते हुए पूरे ध्यान से किस तरह अदा किया जाए। उसकी पेशानी आत्मा के असर से चमकने लगती। अभी से उसे पता था कि किस तरह अपने वजूद की गहराइयों में लाफानी आत्मा को तलाश किया जाए जो कायनात से अलग नहीं थी। उसके बाप का दिल खुश था कि बेटा ज़हीन है और इल्म का प्यासा है। उसे अपना बेटा बहुत बड़ा आलिम और पंडित बनता नजर आता, ब्राह्मणों का भी राजकुमार। उसकी माँ जब उसे चलते फिरते उठते बैठते देखती तो उसका सीना फख्र से भर जाता कि कवि खूबरू और बांका सजीला सिद्धार्थ किस तरह वक़ार के साथ उसकी ताज़ीम कर रहा है। जब सिद्धार्थ अपनी चौड़ी पेशानी, बादशाहों जैसी आंखों और छरीरे बदन के साथ शहर की गलियों से गुजरता तो नौजवान ब्राह्मणज़ादियों के दिलों में इश्क हलचल मचाने लगता। उसका दोस्त ब्राह्मणज़ादा गोविंद उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता। वो सिद्धार्थ की आंखों और उसकी साफ आवाज़ से मोहब्बत करता था। वो सिद्धार्थ की चाल, उसके उठने बैठने के मुकम्मल वक़ार से मोहब्बत करता। वो हर उस चीज़ से मोहब्बत करता जो सिद्धार्थ करता या कहता। और सबसे बढ़कर वो सिद्धार्थ की दानिश, उसके बुलंद ख्यालात, उसके मजबूत इरादे और उसकी आला सलाहियतों से मोहब्बत करता। गोविंद को पता था कि वो कभी उन आम ब्राह्मणों जैसा नहीं बन सकेगा जो चढ़ावों के काहिल निगरान होते हैं, जादू के अल्फाज का व्यापार करते हैं, मगरूर और फजूल मुकर्रर होते हैं, मक्कार और गय्यार परोहित होते हैं, या फिर भेड़ों के बड़े से गले में महज एक अच्छी और अहमक भेड़ होते हैं। नहीं, वो गोविंद दूसरे हजारों ब्राह्मणों की तरह नहीं बनना चाहता था। वो चाहता था कि सिद्धार्थ की पैरवी करे, सिद्धार्थ जो महबूब था, सिद्धार्थ जो शान शौकत वाला था। और अगर कभी सिद्धार्थ देवता बना और अगर कभी वो नूरे कुल में दाखिल हुआ तो गोविंद उसके पीछे उसका दोस्त, उसका साथी, उसका नौकर, उसका नेज़ा बरदार और उसका साया बनकर चलना चाहता था। यूं सभी सिद्धार्थ से मोहब्बत करते, वो हर एक को खुश रखता, मगर खुद सिद्धार्थ खुश न था। इंजीर के बाग के गुलाब लगी रविशों पर टहलते हुए, कुंज के नीलगूं साए में ज्ञान में मसरूफ होकर, रोजाना स्नान में अपने हाथ पैर धोते हुए, आम के पेड़ों के साए में पूरे वक़ार के साथ चढ़ावा चढ़ाते हुए वो सबका महबूब था, सबकी खुशी था, मगर उसके अपने दिल में कोई खुशी न थी। सपने और बेचैन कर देने वाले ख्यालात दरिया से, रात को चमकने वाले सितारों से और सूरज की पिघलती शुआओं से बहकर उस तक आते रहते। सपने और रूह की बेचैनी उसके पास भेंट के धुएं से उठकर रघुवीत के शब्दों से जाहिर होते हुए और बूढ़े ब्राह्मणों की शिक्षा से टपकते हुए उसके पास आते। सिद्धार्थ अपने अंदर बेचैनी का अखवा फूटते हुए महसूस करने लगा था। उसे महसूस होने लगा था कि उसके माँ बाप की मोहब्बत और उसके दोस्त गोविंद की मोहब्बत उसे हमेशा खुश न रख सकेगी, उसे शांति न दे सकेगी, उसे इत्मीनान न दिला सकेगी। उसे शुबा होने लगा था कि उसके बाप और दूसरे उस्तादों यानी इन दाना और आकल ब्राह्मणों ने उस तक अपने इल्म का अहम तरीन और बेहतरीन हिस्सा पहुंचा दिया था। उन्होंने अपने पूरे का पूरा इल्म उसके मुंतजिर सागर में उंडेल दिया था, लेकिन ये सागर फिर भी पूरा भरा न था। उसकी दानिश को सेरी न हुई थी, उसकी आत्मा को शांति न थी, दिल को चैन न था। रोजाना के अशनान थे तो बहुत अच्छे,
मगर सिर्फ पानी थे। वो पाप को नहीं धो सकते थे, वो मुस्तरब दिल को सुकून नहीं दे सकते थे। देवताओं की भेंट चढ़ाना बहुत उम्दा बात थी, मगर क्या वो सब कुछ थी? भेंट चढ़ाने से खुशी मिल सकती थी, और वो देवता क्या थे? क्या वाकई प्रजापति ने कायनात तख्लीक की थी? उसको बनाने वाला आत्मा और सिर्फ आत्मा नहीं है? क्या देवता भी मेरी और तुम्हारी तरह फानी और आर्जी नहीं बनाए गए? लिहाजा इन देवताओं को भेंट चढ़ाना कहाँ की अक्लमंदी थी? किसको भेंट चढ़ाई जाए, किसको इज्जत की जाए, सिवाय उस ज़ात के जो बातनी है, जो अबदी है और जिसे हर शख्स अपने अंदर लिए हुए है। लेकिन ये ज़ात जो बातनी है कहाँ है? वो गोश पोश तो नहीं है, और ना ही वो ख्याल और एहसास है। दानाओं ने यही कहा था, फिर वो कहाँ थी? ज़ात तक पहुँचना, आत्मा तक पहुँचना, क्या कोई और भी रास्ता है जिस पर चला जाए? कोई न था जो ये रास्ता दिखाए, जो ये रास्ता जानता हो। ना उसका बाप, ना उसके उस्ताद और दाना लोग, ना ही मुक़द्दस श्लोक। ब्राह्मणों को और उनकी मुक़द्दस किताबों को सब कुछ मालूम था, सब कुछ मालूम था। उन्हें हर चीज़ का इल्म था। इस दुनिया की तख्लीक, कलाम की इब्तिदा, खाना पीना, सांस लेना, हवासों का इज्तिमा और देवताओं के अफ़ाल। उन्हें बहुत सारी चीज़ें मालूम थीं, लेकिन इन सब मालूमात का क्या फ़ायदा था अगर इनको वो सबसे अहम बात मालूम नहीं थी, जिसके अलावा कोई और चीज़ अहम न थी। मुक़द्दस किताबों के बहुत सारे अश्लोक, खुसूसन सामवेद की उपनिषद, उसको उस अंदर वाली चीज़ के बारे में बताते हैं। तुम्हारी आत्मा ही सारी दुनिया है। उनमें लिखा है कि जब आदमी सो जाता है तो वो अपने भीतर पहुंच जाता है और आत्मा में मुकीम हो जाता है। इन श्लोकों में क़ुव्वत और ज़बरदस्त दानिश थी। आकलों का इल्म यहाँ ऐसी जादू भरी ज़बान में लिखा हुआ था जैसे मधुमक्खी का जमा किया हुआ शहद। इल्म और दानिशवरी का ये मजमुआ, जिसे ब्राह्मणों की नस्लों ने जमा किया और महफूज किया था, आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। मगर कहाँ थे वो ब्राह्मण, वो पंडित, वो सयाने, जिन्हें महज इन सब का इल्म ही ना था, बल्कि वो इसको महसूस करने में भी कामयाब हुए थे? कहाँ थे इब्तिदा करने वाले वो लोग जो नींद में आत्मा को हासिल करने के बाद अपने होश में, अपनी ज़िंदगी में, हर चीज़ में, कौल में और अमल में उसे कायम रख सकते थे? सिद्धार्थ बहुत से काबिल कदर ब्राह्मणों को जानता था, और सबसे बढ़कर उसका बाप, जो पाकीज़ा, दानिशमंद और आला तरीन ताज़ीम का मुस्तहिक था। उसका बाप पसंदीदगी के लायक था। उसके अंदाज में खामोशी और बुजुर्गी थी। उसके बाप की ज़िंदगी अच्छी थी। उसके अल्फाज में दानिश थी। आला और उम्दा ख्यालात उसके दिमाग में मौजूद थे। मगर क्या वो भी जो कुछ जानता था खुश था, शांत था? क्या वो भी बेचैन नहीं था, रास्ता नहीं ढूंढ रहा था? क्या वो मुसलसल मुक़द्दस चश्मों तक अपनी बेचैन प्यास को लिए हुए नहीं जाता था, और चढ़ावों में, किताबों तक और ब्राह्मणों के मनाजरों में नहीं जाता था? क्या ज़रूरत थी कि वो जिस पर कोई इल्ज़ाम न था अपने पाप धोने जाए और रोज़ाना नए सिरे से अपने आप को पवित्र बनाने की कोशिश करे? क्या आत्मा खुद उसमें नहीं रहती थी? क्या वो माखज़ खुद उसमें मौजूद नहीं था? खुद अपने अंदर इस माखज़ को ढूंढना चाहिए, उसे हासिल करना चाहिए। उसके अलावा बाकी सब कुछ शराब के पीछे भागना था। ये थे सिद्धार्थ के ख्यालात, ये थी उसकी प्यास, उसका दुख। वो अक्सर चंडोगिया अपनेशद के शब्द दोहराया करता। दर हकीकत ब्रह्मा का नाम सत्य है, और जो उसे जान ले वो आलम बाला में दाखिल हो जाता है। अक्सर ये आलम बाला बहुत करीब नजर आता है, मगर वो इस तक ना पहुंच पाता, अपनी प्यास ना बुझा पाता। और इन तमाम आकलों में से जिनको वो जानता था और जिनकी तालीमात से बहरामंद होता था, कोई भी ऐसा न था जो उस तक, यानी इस आलम बाला तक पूरी तरह पहुंच सका हो। कोई भी ऐसा न था जिसने अपनी अबदी प्यास बुझा ली हो। गोविंद, सिद्धार्थ ने अपने दोस्त से कहा, गोविंद, चलो मेरे साथ बरगद तले ज्ञान के लिए। वो बरगद के पेड़ तक गए और एक दूसरे से 20 कदम दूर बैठ गए। ओम का शब्द दोहराने के लिए बैठते हुए सिद्धार्थ ने ज़ेरे लब पढ़ा, ओम है कमान और आत्मा तीर है, ब्रह्मा इसका हदफ है, जिस पर निशाना लगाना है बेझिझके। जब मामूल के मुताबिक ज्ञान का वक्त पूरा हो गया तो गोविंद उठा। शाम हो चुकी थी, शाम के स्नान का वक्त हो गया था। उसने सिद्धार्थ को नाम लेकर पुकारा। उसने जवाब न दिया। सिद्धार्थ गुम बैठा था। उसकी आंखें दूर दराज अनजानी मंजिल को तक रही थी, और उसकी जबान की नोक दांतों के दरमियान नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो दम साधे बैठा है। वो यूं ज्ञान में बैठा ओम के ध्यान में गुम था, और उसकी आत्मा जैसे ब्रह्मा की सिमत चला हुआ तीर थी। एक दफा सिद्धार्थ के शहर से चंद साधु गुजरे। घूमने फिरने वाले ये साधु दुबले पतले सूखे मारे 3 आदमी थे।
जो ना बुढ़े थे न जवान, जिनके कंधे रेत और खून में अटे हुए थे, जो तकरीबन नंगे थे, जो सूरज के झुलसाए हुए थे, किसी अजनबी और खशमनाक जैसे इंसानों की दुनिया में सैयार। उन पर थमे हुए जज्बात और उन पर खिदमत और बेरहम नफीस ज़ात की कैफियत तारी थी। शाम को ज्ञान के वक्त सिद्धार्थ ने गोविंद से कहा, मेरे दोस्त, कल सुबह सिद्धार्थ साधुओं में शामिल होने जा रहा है। वो जोगी बन जाएगा। अपने दोस्त के ये अल्फाज सुनकर और अपने दोस्त के मुसम्मम चेहरे पर लिखा हुआ फैसला जो कमान से निकले हुए तीर की तरह अटल था, पढ़कर गोविंद का मुंह सफेद पड़ गया। सिद्धार्थ के चेहरे पर नजर डालते ही वो जान गया कि इब्तिदा हो चुकी थी। सिद्धार्थ अपने रास्ते पर चला जा रहा था और उसकी तकदीर जाहिर हो रही थी, और उसकी तकदीर के साथ गोविंद की तकदीर भी थी। वो केले के सूखे छिलके की तरह पीला पड़ गया। मगर सिद्धार्थ, उसने कहा, तुम्हारे बाप उसकी इजाज़त दे देंगे? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ यूं देखा जैसे अभी अभी नींद से जागा हो। उसने फौरन गोविंद के मन में झांक लिया, उसकी परेशानी को जान लिया। उसे मालूम हो गया कि वो राजी बरजा है। हम अल्फाज ज़ाया नहीं करेंगे गोविंद, उसने धीरे से कहा। कल सुबह पो पटे मैं साधु की ज़िंदगी शुरू कर दूंगा। हम इस पर दोबारा बहस नहीं करेंगे। सिद्धार्थ उस कमरे में गया जहां उसका बाप चटाई पर बैठा था। वो अपने बाप की पुश्त पर चला गया और खड़ा रहा जब तक कि उसके बाप को उसकी मौजूदगी का एहसास न हो गया। ये तुम हो सिद्धार्थ? ब्राह्मण ने पूछा। बताओ तुम्हारे मन में क्या है? सिद्धार्थ ने कहा, आपकी इजाज़त से मैं आपको ये बताने आया हूँ कि कल मैं आपका घर छोड़ देना चाहता हूँ और योगियों में शामिल हो जाना चाहता हूँ। मैं साधु बनना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे बाप को इस पर एतराज़ ना होगा। ब्राह्मण इतनी देर तक खामोश रहा कि सितारे कमरे की छोटी सी खिड़की से होकर गुजर गए। उनकी तरतीब बदल गई, मगर कमरे का सुकूत न टूटा। उसका बेटा हाथ बांधे खामोश और बेहरकत खड़ा रहा। बाप खामोश और बेहरकत चटाई पर बैठा रहा और सितारे आसमान से गुजरते रहे। फिर उसके बाप ने कहा, ब्राह्मणों की शान नहीं कि वो तुंद और गुस्सीले अल्फाज ज़बान तक लाएं, मगर मेरे दिल को बहुत रंज है। मैं तुम्हें ये दोबारा दरख्वास्त करते हुए नहीं देखना चाहता। ब्राह्मण आहिस्ता से खड़ा हुआ और सिद्धार्थ हाथ बांधे खामोश खड़ा रहा। तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? बाप ने पूछा। आपको वजह मालूम है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। उसका बाप नाराज होकर कमरे से चला गया और जाकर बिस्तर पर लेट गया। जब 1 घंटा गुजर गया और वो सो ना सका तो उठा और इधर उधर टहलता रहा। फिर घर के बाहर निकल आया। उसने कमरे की छोटी खिड़की से झांका और देखा कि सिद्धार्थ वहां हाथ बांधे बेहस हरकत खड़ा है। उसके पीले लिबास को झिलमिलाते हुए देख सकता था। परेशान दिल के साथ वो अपने बिस्तर पर वापस आ गया। 1 घंटा और गुजर गया। वो सो ना सका तो दोबारा उठा और इधर उधर घूमा। घर के बाहर आया और देखा कि चांद निकल रहा है। उसने खिड़की से झांका। सिद्धार्थ वहां बेहरकत खड़ा था। उसने हाथ बांध रखे थे और उसकी नंगी पिंडलियों पर चांद का अक्स चमक रहा था। परेशान दिल के साथ वो बिस्तर पर दोबारा लेट गया। 1 घंटे के बाद फिर आया और 2 घंटे के बाद दोबारा आकर खिड़की में से झांका और सिद्धार्थ को यूं ही चांदनी में, तारों की रोशनी में और अंधेरे में खड़ा देखा। वो घड़ी घड़ी आकर कमरे में देखता और सिद्धार्थ को इसी तरह बेहरकत खड़ा पाता। उसका दिल गुस्से से, चिंता से, डर और दुख से भर गया। वो रात की आखिरी घड़ी में सूरज तुलू होने से पहले दोबारा आया, कमरे में दाखिल हुआ और इस नौजवान को खड़े देखा। वो उसे लंबा और अजनबी लगा। सिद्धार्थ, उसने कहा, तुम क्यों इंतजार कर रहे हो? आपको पता है तुम यूं ही खड़े रहोगे और इंतजार करते रहोगे, चाहे दिन हो जाए, दोपहर हो जाए, शाम हो जाए। मैं खड़ा रहूंगा और इंतजार करूंगा। तुम थक जाओगे सिद्धार्थ, मैं थक जाऊंगा। तुम सो जाओगे सिद्धार्थ, मैं नहीं सोऊंगा। तुम मर जाओगे सिद्धार्थ, मैं मर जाऊंगा। तो क्या तुम अपने बाप का हुक्म मानने के बजाय मर जाना पसंद करोगे? सिद्धार्थ ने हमेशा अपने बाप का हुक्म माना है। तो तुम ये ख्याल छोड़ दोगे? सिद्धार्थ वही करेगा जो उसका बाप कहेगा। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। ब्राह्मण ने देखा सिद्धार्थ के घुटने थोड़े से कपकपाए, मगर सिद्धार्थ के चेहरे पर कपकपाहट न थी। उसकी आंखें दूर दराज कहीं देख रही थी। तब उसके बाप को एहसास हुआ कि सिद्धार्थ अब उसके साथ घर पर नहीं रह सकता। वो तो उसे पहले ही छोड़ चुका था। उसने सिद्धार्थ के शाने पर हाथ रखा। तुम जंगल में जाओगे, उसने कहा, और साधु बनोगे। अगर तुम्हें वहाँ चैन मिल जाए तो वापस आना और मुझे भी सिखलाना। अगर तुम्हें मायूसी हो तो वापस आना, हम मिलकर देवताओं को भेंट चढ़ाएंगे। अब जाओ, अपनी माँ को प्यार करो
اور اسے بتاؤ کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ میرے لیے تو دریا کنارے جانے اور صبح کے اشنان کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ بیٹے کے کاندھے سے اٹھا لیا اور چل دیا۔ سدھارتھ نے چلنے کی کوشش کی تو اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ اس کے باپ نے اسے سنبھالا۔ وہ باپ کے سامنے جھکا اور ماں کو بتانے چل دیا۔ سن پیروں سے چلتا ہوا وہ دن نکلے پر سوتے ہوئے شہر سے گزرا تو آخری کٹیا سے ایک سایہ دبک کر نکلا اور مسافر کے ساتھ ہو لیا۔ وہ گووند تھا۔ تم آ گئے؟ سدھارتھ نے کہا اور مسکرایا۔ میں آ گیا ہوں، گووند نے کہا۔